हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू जोनास टेक व्लॉग। तो ये व्लॉग मैं कंप्लीट हिंदी में करने वाला हूँ। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त का एक कॉल आया मुझे और वो पूछ रहा था कि उसे एक फ़ोन खरीदना है जो कि बजट में आए, सारे फीचर्स के साथ हो। जैसे जानते हैं कि ई कॉमर्स साइट खुल गया है और एक से बढ़कर एक फ़ोन्स लॉन्च करने के लिए तैयार हैं, तो आप कौन सा फ़ोन लेंगे? ये सवाल मेरे जैसे और मेरे दोस्त के जैसे आप साथ भी हो सकता है। आप भी सोच रहे होंगे कि कोई फ़ोन ले जो मेड इन इंडिया हो और मैं कोई चाइनीज़ ब्रांड्स जैसे एमआई हो गया, लेनोवो हो गया, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, रियलमी जैसे फ़ोन्स ना खरीदूं। सवाल है कि इंडिया में कोई फ़ोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं, सिर्फ मेड इन इंडिया के मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करना चाहिए? और मेड इन इंडिया और असेंबल्ड इन इंडिया के बीच में फ़र्क क्या है? क्या इंडियन ब्रांड जैसे माइक्रोमैक्स, जोलो, लावा ये ब्रांड्स क्या जेन्युइनली इंडिया में ही बनाते हैं स्मार्टफोन्स को? चलिए हम सब मिलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडियन ब्रांड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं मोबाइल फोन्स को। So as per a recent report published in Hindustan Times, there is a 373% increase in the value of smartphones made in India from just 19,000 crores in the year 2014-15 to 90,000 crores in the year 2016-17. This is a tremendous growth, and at Flextronics, a Chennai-based manufacturing company can manufacture 10 million smartphones in a month at their 100-acre campus. तो इस रिपोर्ट से हमें क्या मालूम पड़ता है कि स्मार्टफोन कंपनीज का ग्रोथ कितना बढ़ चुका है। उसी समय माइक्रोमैक्स ने अपना मोबाइल लॉन्च किया था, माइक्रोमैक्स डुअल 5, जो कि एक चाइनीज मोबाइल का कॉपी है। उसके बाद उन्होंने यूरेका फोन लॉन्च किया, वो भी एक चाइनीज फोन का कॉपी है। तो इन सब एग्जाम्पल से हमें क्या पता चल रहा है कि माइक्रोमैक्स, इंटेक्स, कार्बन ये क्या करते हैं? ये सारे कंपनीज चाइना से माल मंगाते हैं और रीब्रांड करके इंडिया में बेचते हैं, वो भी दुगनी कीमत पर। इसका मतलब है कि डिजाइन चाइनीज का रहेगा, मटेरियल भी चाइना का रहेगा, लेकिन ब्रांडिंग इंडिया का रहेगा। चाइना में ऐसे बहुत सारे ओडीएम्स है। ओडीएम्स का मतलब ओरिजिनल डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो अपने कंपनी में स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर करते हैं और दूसरों को बेच देते हैं रीलेबलिंग करके। ऐसा करते करते माइक्रोमैक्स इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन कंपनी बन गया। इसका मतलब 18% मार्केट शेयर इन द ईयर 2014, और आज माइक्रोमैक्स का शेयर 2% भी नहीं है। और सैमसंग, रियलमी, शाओमी इंडिया के टॉप 3 मार्केट प्लेयर्स हैं स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। तो कुछ साल पहले माइक्रोमैक और ऐसी कंपनियों का फंडा सिंपल था कि चाइना से बल्क में फोन्स खरीद के लेके आओ और इंडिया में बेचो ज्यादा दाम में। और आज की हालत यह है कि ये चाइनीज ब्रांड डायरेक्टली इंडिया में आ चुके हैं अपने फोन्स बेचने, जिससे माइक्रोमैक्स और ऐसी कंपनियों का शेयर मार्केट में गिर गया है। So, according to a report by Business Standard published in May 2017, only 2% of the value addition is done in India in mobile manufacturing. Also, under the phased manufacturing program by the Ministry of Electronics, plan is to increase the value addition by 10% in the next few years. इसका मतलब ये है कि अगर इंडियन कंपनीज चाइना से हैंडसेट या स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, फिर भी चाइना को ही मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि हम इंडिया में मोबाइल फोन्स असेंबल या मैन्युफैक्चर क्यों करें? तो पहले कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन चाइना से हैंडसेट्स मंगा के इंडिया में ज्यादा दाम में बेच देते थे और बहुत सारा प्रॉफिट कमा लिए, लेकिन वो आज मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं अपने फोन्स बेचने में। और आज ये चाइनीज कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स डायरेक्टली इंडियन कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं, और वो भी कम दामों में। अब उन्हें कोई मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। आज इंडियन ब्रांड्स इंडिया में फोन असेंबल करके बेचते हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंडिया में फोन्स नहीं बनाते हैं, बल्कि चाइना और दूसरे देशों जैसे ताइवान से पार्ट्स इंपोर्ट कर इंडिया में असेंबल करते हैं। अगर कोई कंपनी चाइना से फुल्ली असेंबल्ड फोन इंपोर्ट करना चाहता है तो उसे 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। और अगर आप इंडिया में असेंबली प्लांट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बनाते हैं तो आपको इंडियन गवर्नमेंट से टैक्स बेनिफिट मिलेगा और उन्हें सिर्फ 1% भरना पड़ेगा, जो मेक इन इंडिया कैंपेन में जुड़ जाता है। इस कारण बहुत सारे चाइनीज और इंडियन ब्रांड्स अपने अपने असेंबली यूनिट्स इंडिया में सेटअप कर चुके हैं। ब्रांड्स जैसे शाओमी, वीवो, ओप्पो, वन प्लस। वीवो का ग्रेटर नोएडा में बहुत बड़ी फैसिलिटी है जो अपने फोन्स असेंबल करके इंडिया में बेचते हैं। चौंका देनी बात यह है कि सैमसंग और एप्पल भी अपने फोन यहाँ बनाते नहीं है। आईफोन SE बैंगलोर में असेंबल होता है। सैमसंग अपने फोन ग्रेटर नोएडा के फैक्ट्री में असेंबल करती है, जिसके बहुत सारे कंपोनेंट चाइना या दूसरे देशों से इम्पोर्ट होती है।
चलिए ये देखते हैं इंडिया में कौन कौन से चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज हैं। Xiaomi जो चाइना का सबसे बड़ा ब्रांड है, इंडिया में सबसे ज्यादा बजट स्मार्टफोन बेचता है। Oppo, Vivo, OnePlus ये सब चाइनीज ब्रांड्स हैं, जिसका पेरेंट कंपनी BBQ इलेक्ट्रॉनिक्स है। Huawei भी चाइनीज कंपनी है। Lenovo, Motorola भी चाइनीज कंपनी है। Realme, Redmi, Poco सभी MI के ब्रांड्स हैं जो कि चाइनीज हैं। अब ये देखते हैं कि नॉन चाइनीज कंपनीज कौन कौन सी है इंडिया में। पहला है सैमसंग जो साउथ कोरिया से है, एप्पल जो यूएस से है, गूगल जो यूएस से है, सोनी जापान से, HTC और Asus ताइवान से, नोकिया जो पहले फिनिश मोबाइल ब्रांड था जिसे HMD ग्लोबल ने खरीद लिया है, अनदर फिनिश कंपनी। लेकिन नोकिया के फोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं फॉक्सकॉन कंपनी ताइवान की। फॉक्सकॉन जो बहुत सारी कंपनीज को अपने फोन मैन्युफैक्चर करके देती है, जैसे एप्पल, नोकिया, Xiaomi, जिसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना, इंडिया, ब्राजील और दूसरे देशों में भी है। चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया में 75% मार्केट शेयर को कैप्चर किया हुआ है और भी बहुत सारी कंपनीज इंडिया को इन्वेट कर रही है। ये सारी कंपनीज टीवी, हेडफोन्स, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और बहुत सारे टेक प्रोडक्ट्स से इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रही है। और एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं, कुछ स्मार्टफोन कंपनी जैसे Xiaomi और Vivo का असेंबली प्लांट्स इंडिया में है, जहां हजारों इंडियन एम्प्लॉयज नौकरी करते हैं और फोन्स असेंबल करते हैं। Realme ने हाल ही में कहा कि वो 10,000 इंडियन वर्कर्स को हायर करेंगे अपने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 50% मोबाइल कंपोनेंट्स इंडिया में ही बनाएंगे बाय दिस ईयर 2020। Oppo जिसका प्लान नोएडा में है, वो Realme फोन्स भी बनाती है। तो चलिए आप सब यह बताइए कि इंडिया में फोन्स असेंबल करना गलत है? जवाब है नहीं, बल्कि ये इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी ये बात है, जिससे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और इंडिया में बहुत सारी प्लांट्स भी होंगी। लेकिन बात वहीं पे अटक जाती है, स्मार्टफोन के पार्ट्स चाइना, कोरिया और दूसरे देशों से इंपोर्ट होगी, क्योंकि सिर्फ इन देशों में ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड और डिस्प्ले पैनल की। अभी अपने देश में क्वालकॉम या मीडियाटेक जैसे प्रोसेसर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये सब बनाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट और प्लांट की जरूरत है और मदरबोर्ड बनाने में बहुत सारी मिनरल एलिमेंट्स की जरूरत होती है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है या ज्यादातर नहीं है। भविष्य में हम ये सब कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अगर हम सब मिलकर इंडियन गवर्नमेंट, कंपनीज और स्टार्टअप्स की मदद करेंगे तो कुछ भी संभव है। तो अगर हम सोचते हैं कि इंडिया में 100% मेड इन इंडिया फोन्स हैं, आपका ये ख्याल गलत है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे स्मार्टफोन असेंबल होके बेचा जाता है। सो ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव हैज हेल्प्ड द कंट्री अ लॉट, बट देयर इज स्टिल लॉन्ग वे टू गो। As per ADTV report, 37 mobile companies are setting up their manufacturing unit in India, which will lead to 1.65 lakhs direct or indirect jobs. Noticeably, the government of India has recently raised the import duty on electronic devices, which will further strengthen the Made in India initiative. Consequently, will create more jobs and help the economy. So, hope you guys like this video. If you really find this video informative, please like this video and share. And if you are not yet subscribed to my channel, please subscribe to Jonas Tech Vlog to motivate me to do more videos in future. See you guys on my next video. Until then, goodbye.